श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर महाराज। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें महाराज। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव महाराज। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं धनतेरस के बारे में महाराज। धनतेरस के त्योहार से ही दिवाली के पर्व की शुरुआत हो जाती है। इस दिन माता लक्ष्मी, कुबेर देवता और धनवंतरी भगवान की पूजा की जाती है महाराज। हिंदू धर्म में धनतेरस का दिन सबसे खास माना जाता है क्योंकि इसी दिन कुछ खास वस्तुओं की खरीदारी करना अत्यंत शुभ माना जाता है महाराज। ऐसी मान्यता है कि इस दिन नई झाड़ू, नए बर्तन, गहने, चांदी के आभूषण आदि खरीदने से घर में सुख समृद्धि आती है और माता लक्ष्मी जी का भी स्थायी वास बना रहता है महाराज। धनतेरस हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है और इसी दिन प्रदोष व्रत भी रखा जाता है जिसमें भगवान शिव जी की पूजा प्रदोष काल में विशेष रूप से की जाती है महाराज। देखिए दोस्तों, धनतेरस के दिन नई वस्तुएं खरीदना शुभ तो माना जाता है, किंतु आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें गलती से भी धनतेरस के दिन नहीं लाना चाहिए। ये चीज़ें कौन सी हैं, और साथ ही जो लोग नई झाड़ू खरीदना चाहते हैं, मैं उन्हें झाड़ू खरीदने से जुड़े कुछ नियम बताऊंगा जिनका ध्यान आपको धनतेरस के दिन विशेष रूप से रखना चाहिए महाराज। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि साल 2025 में धनतेरस की सही तिथि, शुभ मुहूर्त और इससे जुड़े कुछ खास नियम क्या हैं महाराज। 18 अक्टूबर शनिवार को त्रयोदशी तिथि का आरंभ दोपहर 12:20 बजे से होगा। वहीं 19 अक्टूबर रविवार को दोपहर 1:52 बजे त्रयोदशी तिथि समाप्त होगी महाराज। शास्त्रों के अनुसार जिस दिन प्रदोष काल में कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी तिथि लगती है उसी दिन धनतेरस का त्योहार मनाने की परंपरा है महाराज। इस बार धनतेरस 18 और 19 अक्टूबर दोनों दिन मना सकते हैं। 18 अक्टूबर शनिवार को प्रदोष काल का शुभ मुहूर्त शाम 4:48 से शाम 6:18 तक रहेगा। धनतेरस के दिन आप राहु काल के समय को छोड़कर किसी भी समय खरीदारी कर सकते हैं। यह अत्यंत शुभ माना जाता है महाराज। देखिए, ऐसा होता है कि जब लोग धनतेरस के दिन खरीदारी करते हैं तो कई बार ऐसी चीज़ें ले आते हैं जिनसे बाद में उन्हें चिंता होती है कि कहीं इसका नकारात्मक प्रभाव हमारे जीवन या घर पर ना पड़े महाराज। सबसे पहली बात, जब आप कोई भी वस्तु खरीद कर घर लाएं, चाहे आपको उसकी जानकारी हो या ना हो, तो सबसे महत्वपूर्ण है कि आपके मन में सकारात्मक विचार हो महाराज। जो भी वस्तु आप लाएं उसे खुशी खुशी और श्रद्धापूर्वक घर लाएं। यह विश्वास लेकर आएं कि यह वस्तु आपके और आपके परिवार के लिए शुभ फल लाएगी महाराज। सबसे पहली और महत्वपूर्ण वस्तु जो धनतेरस के दिन खरीदी जाती है वह है झाड़ू महाराज। कहा जाता है कि झाड़ू माता लक्ष्मी जी का प्रतीक है और धनतेरस के दिन नई झाड़ू खरीदने से घर में माता लक्ष्मी का स्थायी वास हो जाता है। यदि आप आर्थिक परेशानियों का सामना कर रहे हैं तो इस दिन नई झाड़ू खरीदना अत्यंत शुभ माना जाता है महाराज। झाड़ू का दान भी करना चाहिए। कहते हैं कि झाड़ू से नकारात्मक शक्तियां और घर की दरिद्रता दूर हो जाती है, साथ ही घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है महाराज। यदि घर में कलह या मतभेद ज़्यादा हो तो भी धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदना अत्यंत शुभ माना जाता है। ध्यान दीजिए, झाड़ू खरीदते समय यह ध्यान रखें कि वो झाड़ू घनी और मजबूत हो, कहीं से टूटी या कटी हुई ना हो महाराज। नई झाड़ू खरीदने के बाद शाम को धनतेरस की पूजा के समय उसे मंदिर में पास रखें और हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, हे माता लक्ष्मी हमारे घर पर सदा वास कीजिए महाराज। झाड़ू के हैंडल पर सफेद धागा या सूत बांधें, 7 बार घुमाकर और 3 गांठ लगाकर प्रयोग करें। यदि संभव हो तो 3 झाड़ू एक साथ खरीदें और एक झाड़ू का गुप्त दान किसी मंदिर या जरूरतमंद व्यक्ति को कर दें महाराज। धनतेरस की रात को पूजा करते समय झाड़ू के पास एक दिया अवश्य जलाएं। झाड़ू से कभी भी जानवरों को भगाना या मारना नहीं चाहिए, वरना घर में आर्थिक तंगी बनी रहती है और बरकत चली जाती है महाराज। झाड़ू को कभी पैर से नहीं छूना चाहिए। गलती से पैर लग जाए तो माता लक्ष्मी नाराज होकर घर से चली जाती है। घर के किसी सदस्य के बाहर जाने के पश्चात तुरंत झाड़ू नहीं लगानी चाहिए।
ऐसा करने से घर से बाहर गए सदस्य का कार्य सफल नहीं होता है महाराज। अब चलिए जानते हैं धनतेरस पर किन किन वस्तुओं की खरीदारी करनी चाहिए महाराज। झाड़ू माता लक्ष्मी का प्रतीक, घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर करती है। साबुत धनिया घर में धन की बरकत लाता है। नमक घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर करता है। गोमती चक्र सुख, सौभाग्य और समृद्धि बढ़ाता है। वास्तु दोष दूर करता है। कौड़िया सफेद या पीली लक्ष्मी जी को आकर्षित करती है। 5, 11 या 13 की संख्या में लाए। श्री यंत्र घर में लक्ष्मी जी की उपस्थिति सुनिश्चित करता है। 7 मुखी रुद्राक्ष भगवान शिव की कृपा और सुरक्षा देता है। मिट्टी के दीपक घर में प्रकाश और ऊर्जा लाते हैं। लक्ष्मी और गणेश की मूर्ति हमेशा खड़ी मुद्रा में सही आकार और सामग्री का ध्यान रखें। कुबेर यंत्र धन के देवता कुबेर का वास सुनिश्चित करता है। उत्तर दिशा में स्थापना करें। सोने और चांदी के आभूषण या सिक्के घर में धन की वृद्धि करते हैं। नए बर्तन, पीतल के बर्तन अधिक शुभ होते हैं, लोहे के बर्तन नहीं। पूजा का सामान और धार्मिक पुस्तकें, रोली, अक्षत, कलावा, लौंग, इलायची, पान, सुपारी, पुराण आदि। धनतेरस के दिन इन सभी वस्तुओं की विधि विधान से पूजा करने से घर में माँ लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है, कर्ज से मुक्ति मिलती है और पूरे वर्ष घर में समृद्धि बनी रहती है महाराज। दोस्तों, आशा है कि आज की प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी महाराज। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें महाराज।